व्यूवर्स, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है फिनेंशियल लिटरेसी। ये एक स्टडी होती है जो कि हमें ये बताती है कि हम अपने पैसे जो हमारी इनकम है या फिर जो हमारी अर्निंग्स है उसको हम कहाँ ऐसी जगह पे लगाएं, हम कहाँ उसको इन्वेस्ट करें, हम उसको कहाँ स्पेंड करें, उसमें से कितने पैसे हम सेविंग में रखें, जो कि अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाली है। जितना ज़्यादा और जितनी अच्छी तरीके से बोलें तो जितना वाइजली और स्मार्टली डिसीज़न होगा हमारे अर्निंग्स को, हमारे इनकम्स को लेकर के, उतनी ही सिक्योर और सेफ हमारा फ्यूचर होगा पैसों को लेके। ठीक है, जैसे कि हमें ये देखना होता है कि हम कहीं पे अगर अपना पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमको कितना इंटरेस्ट लगेगा, और साथ ही साथ अगर हम पैसा कहीं पे लगा रहे हैं तो हमको रिटर्न्स कितने आ रहे हैं फ्यूचर में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो पैसा लगा रही हूँ वो ज़्यादा लगा रही हूँ और मुझे फ्यूचर में जो उसका रिटर्न है वो कम मिलने वाला है, या फिर ऐसा तो नहीं कि जहाँ मैं पैसा लगा रही हूँ वहाँ मुझे कम इंटरेस्ट मिल रहा है और मैं कहीं और दूसरी जगह पैसे लगा सकती हूँ जहाँ पर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये सारे जो हम डिसीज़न लेते हैं ना, इसी को हम फिनेंशियली लिटरेसी कहते हैं। ठीक है, हमें अच्छी तरीके से ये समझ होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उस चीज़ की आइडिया होनी चाहिए कि हम कहाँ कैसे अपने पैसों को यूज़ करें। ठीक, एंड हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके, लाइक आई एम टेलिंग यू कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है, कहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना डिविडेंड मिल रहा है, दूसरी कंपनी में कहीं ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं दे रहा है, इस कंपनी में कम दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझना पड़ता है। ऑल्सो कि जितना तुम पैसा कमा रहे हो या अर्न कर रहे हो उसका कितना पार्ट तुम्हें खर्च करना चाहिए, कितना पार्ट तुम्हें सेविंग्स में रखना चाहिए या फिर एमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। बिकॉज़ हमें ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि फ्यूचर बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, अनसर्टेन होता है, हमें फ्यूचर में नहीं पता कब क्या हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली हमारे पास पैसा होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा परेशान ना हो। तो हमें अपने इनकम का कुछ पार्ट एज एन एमरजेंसी रखना चाहिए, कुछ पार्ट सेव करना चाहिए कि कभी कुछ आगे जा कर के किसी में इन्वेस्ट करना है तो कर पाओगे, है ना। ऑल्सो कितनी लाइबिलिटी है, कितना डेब्ट है तुम्हारे पास, क्योंकि जितना इनकम अर्न कर रहे हो उसी का कुछ पार्ट तुम्हें लाइबिलिटी भी पे करना है ना। लोन ले रखा है तो लोन भी देना है और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इंजॉय भी लाइफ करना है ना। तो वो तो बिल्कुल होना चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए कितना पैसा रख रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।